बच्चों किवें हो तुसीं सारे। बच्चों आज असीं प्लास्टिक्स दे बारे विच पढ़ांगे। ओके, तुसीं मैनूं दसोगे तुसीं अपने आले दुआले प्लास्टिक दीयां किहड़ियां वस्तुआं देखदे हो। मैम साडे आले दुआले प्लास्टिक दी चेयर, टेबल, बास्केट, बर्तन, टिफिन, पेन ये सब चीज़ां प्लास्टिक दीयां हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ते तुहानूं याद होएगा पिछली वीडियो विच मैं तुहानूं दस्सिया सी पॉलीमर बारे। पॉलीमर की हुंदे हन दसोगे? हाँ जी मैम तुसीं दस्सिया सी जदों छोटियां इकाइयां जिन्हां नूं मोनोमर कहंदे हन जदों ओह रिपीट हुंदियां हन बार-बार इक्को जिहियां इकाइयां दुहराईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। शाबाश बेटा, वेरी गुड। जी हाँ बच्चों, जिस तरह तुसी दस्सिया प्लास्टिक की साडी लाइफ विच बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तो टेबल, चेयर, बर्तन, टॉयज, पॉलीथीन बनते हैं। फिर बच्चों असी पॉलीमर की गल कीती कि पॉलीमर की है जदों छोटियां इकाइयां मोनोमर्स आपस विच बार बार दोहराउण नाल कैमिकली जुड़न नाल जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसनों पॉलीमर कहते हैं। ते बच्चों प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स बहुलक है। हुण बच्चों ये इकाइयां दी व्यवस्था प्लास्टिक्स दे विच एक ही किस्म दी नहीं हुंदी। कई प्लास्टिक विच इन्हां इकाइयां दी व्यवस्था एक सीधी रेखा एक सीधी लाइन दे विच हुंदी है। जिस तरह तुसी इस डायग्राम विच देख सकते हो कि ये इकाइयां बिल्कुल सीधी रेखा विच एक दूसरे दे नाल लीनियर जुड़ियां हन। ते कई प्लास्टिक्स दे विच पॉलीमर चेन्स आ एक पॉलीमर चेन है आ दूसरी पॉलीमर चेन है ते पॉलीमर चेन भी आपस विच कैमिकल बॉन्ड्स नाल जुड़ियां हुंदियां हन ते ये व्यवस्था क्रॉसबद्ध क्रॉस लिंक्ड हुंदी है। पॉलीथीन पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। ये इथीन मोनोमर्स तो बनिया है। ये इथीन मोनोमर्स दा बार बार जुड़न नाल ये पॉलीमर बनिया है। प्लास्टिक बच्चों थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक दी एक टाइप है। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक हुंदे हन जो गर्म करन ते आसानी नाल अपना रूप बदल लेंदे हन अते मुड़ जांदे हन। मीन्स असी गर्म करके इन्हां फिर तो कोई भी आकार दे सकते हाँ। इसकी उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक तो बहुत सारिया वस्तुआं जिवें खिडौने, कंघियां, बर्तन आदि बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स दे विच प्लास्टिक दी पॉलीमर चेन्स दे विच आपस विच कोई लिंक नहीं हुंदा। पॉलीमर चेन बिल्कुल इकाइयां जिहड़ियां ने मोनोमर्स दियां ये सीधी रेखा दे विच लीनियरली एक दूसरे दे नाल कैमिकली जुड़ियां हुंदियां हन। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक हुंदे हन जिन्हां नूं एक बार सांचे विच ढाल दिता जावे तां इन्हां नूं दोबारा गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच बच्चों दो पॉलीमर चेन्स दे विच आपस विच लिंक हुंदा है, कैमिकल बॉन्ड्स हुंदे हन। इसलिए इन्हां नूं दोबारा असीं कोई होर आकार नहीं दे सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट बिजली का कुचालक है, इसलिए इस तो बिजली के स्विचेस बनते हैं। इस तो बर्तनों के हैंडल बनते हैं क्योंकि ये ताप का भी कुचालक है। बेकेलाइट मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल है। मेलामाइन तो फर्श दियां टाइलां बनदियां हन। ये गर्मी सहन की वधेरे समर्था रखता है, इसलिए रसोई के बर्तन भी इस तो बनते हैं ते अग का प्रतिरोधक है। इसलिए कपड़े जो अग का प्रतिरोध करते हैं मेलामाइन तो बनते हैं। बच्चों अग बुझाउण वाले कर्मचारियों दी वर्दियां उस दे उत्ते भी मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी हुंदी है। इस करके उन्हां दी यूनीफॉर्म अग रोधक हुंदी है।
मैम प्लास्टिक के बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए प्लास्टिक ਦੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ बच्चों, प्लास्टिक के बहुत सारे गुण हैं। प्लास्टिक अक्रियाशील है, धातां वांगू इसका खोरन नहीं हुंदा। ये हवा अते पानी नाल क्रिया नहीं करता। बहुत सारी वस्तुआं प्लास्टिक दीयां बनदियां हैं क्योंकि ये हल्का, मजबूत अते हंडनसार हुंदा है। इसनूं काफ़ी रंगां विच रंगिया जा सकता है। इसनूं आसानी नाल कोई भी आकार दिता जा सकता है। प्लास्टिक ताप अते बिजली का कुचालक है, इसलिए बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਫਲੌਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਚਿਪਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਟੈਫਲੌਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ प्लास्टिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट ਨੂੰ देखा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्लास्टिक के नेगेटिव पक्ष बारे गल करांगे। बच्चों, प्लास्टिक का निपटारा एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि प्लास्टिक जैव निम्नीकृत है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये मिट्टी विच जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं हुंदा, सो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। बच्चों, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਮ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ इसलिए प्लास्टिक का कचरा सड़कों पे इधर-उधर फैलिया रहता है, खिलरिया रहता है। मैम, एक बार मैं देखा कि एक काऊ कचरा खा रही थी सड़क तो ते वो कचरे दे नाल प्लास्टिक भी खाई जा रही थी ते इस तरह वो पशु पॉलीथीन दी थैलियां अते भोजन पदार्थां दे रैपर भी निकल रहा सी जो बाद विच उसकी मौत का कारण बन गई। मैम, एक बार मैं न्यूज़ विच देख रही थी कि समुद्र विच बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सुटिया जा रहा है अते उस प्लास्टिक कचरे नूं समुद्री जीव भी खा रहे हैं जिस करके उन्हां दी मौत हो रही है अते बाद विच जदों उन्हां दे पेट नूं चेक कीता गया तां उस विचों बहुत सारा कचरा निकलिया। मैम, प्लास्टिक का इन्नियां प्रॉब्लम्स, इन्नियां समस्यावां पैदा करता है तां इसका निपटारा, इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए है? बच्चों, ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 4R ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਯੂਜ਼, ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ। ਫਸਟ R ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਰੀਯੂਜ਼। ਰੀਯੂਜ਼ ਮੀਨਸ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ, ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਮੀਨਸ ਮੁੜ ਚੱਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ, ਪੇਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਚੱਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸ। ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਦੇ ਬੈਗ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।